नमस्कार, मैं हूं नितिन दीवान और आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। महंगाई का डबल अटैक। पूरे देश में तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन हिमाचल में डबल अटैक हुआ है क्योंकि हिमाचल में कमर्शियल बिजली 10 श्रेणियों के लिए ₹1 उसके ऊपर सेस लगाने की घोषणा हो गई है। तो कहीं ना कहीं डबल अटैक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हिमाचल में महंगाई का डबल अटैक देखा गया है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त सेस लगाने का बड़ा फैसला किया है। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब होटल, निजी अस्पताल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स समेत 10 श्रेणियों के उपभोक्ताओं से बिजली खपत पर ₹1 प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। जिन श्रेणियों पर यह नया सेस लागू कर दिया है उनमें बिजनेस हाउस, प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट अस्पताल, पेट्रोल पंप, होटल, मोटल, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट रिसर्च संस्थान और प्राइवेट कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स शामिल हैं। इन सभी व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अब हर यूनिट बिजली खपत पर अतिरिक्त ₹1 का भुगतान करना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पूरे इस पर अगर हम बात करें तो अब हिमाचल प्रदेश में एक नया अटैक यहाँ पर लगने वाला है। इससे पहले क्योंकि आज पेट्रोल डीजल पर भी दाम जो है बढ़े हैं और अब यहाँ पर ₹1 जो कह सकते हैं कि सेस जो है बिजली का वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये 10 श्रेणियों में बढ़ता हुआ नजर आया है, जिनमें बिजनेस हाउस हैं, यानी कि अगर कोई मल्टीप्लेक्सेस है या किसी का ऑफिस है वो भी नहीं चल पाएगा, वहां पर भी सेस जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ होटल है तो वहां भी बढ़ेगा, प्राइवेट नर्सिंग होम है तो वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाई डबल अटैक इसलिए क्योंकि एक अटैक तो हुआ, बिजली का सेस बढ़ गया, लेकिन दूसरी ओर ₹3 पेट्रोल डीजल भी बढ़ चुका है। इससे पहले भी सेस जो है लग चुका। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला हुआ है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल ₹3 प्रति लीटर महंगा हुआ है, डीजल ₹3 प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसकी वजह से अगर देखें तो हिमाचल में शतक के करीब पेट्रोल डीजल जो है पहुंचने शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें 100 के आंकड़े की तरफ, क्योंकि हिमाचल में अगर हम बात करें तो हालांकि प्रस्तावित जरूर कुछ चीजें हैं कि अभी ऑर्फन और विडो सेस भी लगाने का फैसला हुआ था, जिससे ₹5 प्रति लीटर तक सेस से प्रावधान था, लेकिन अभी वो भी अगर लगा तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो महंगाई का डबल अटैक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो पेट्रोल डीजल तो चलो पूरे देश में बढ़ा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बिजली के ऊपर सेस लग चुका है। इससे पहले हम बात करें 2024 में हिमाचल सरकार ने बिजली खपत पर मिल्क सेस लगाने का बात कही थी। इसी संशोधन में एनवायरमेंट सेस को भी प्रस्तावित किया गया था। 2025 में सरकार ने बैंक, फाइनेंस और इंश्योरेंस संस्थानों पर बिजली खपत के हिसाब से ₹2 प्रति यूनिट का अतिरिक्त सेस लगाया। 2026 में ऑर्फन और विडो सेस लगाने की बात जो है हुई थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर इसके कारण, क्योंकि अब हर आर्थिक जरूरत का समाधान सरकार सेस में ढूंढ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, अगले आधा घंटा इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई गेस्ट जो हैं जुड़े हुए हैं जिनसे हम विचार चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भूषण रोहटा जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर राजेश चांदना जुड़े हुए हैं और करण नंदा जो है हिमाचल बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। तो क्योंकि जिस तरीके से पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले रोहटा जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि अब क्या हर आर्थिक जरूरत का समाधान सेस में ढूंढ रही है सरकार, क्योंकि हर चीज कुछ खो तो फिर सेस बढ़ा दिया जाता है। तो अब ₹1 होटलों पर इनके ऊपर ही बढ़ गया, अल्टीमेटली फिर ये लोगों से ही लेंगे, वो अपने ऊपर तो रखेंगे, पास ऑन होगा। जरूरत क्या थी? देखिए, अगर वैसे इसको हम पूरे तरीके से जाकर देखें तो ये जो सेस हो गया ये किसी आम आदमी पे नहीं है, आम आदमी के घर पे नहीं है, बल्कि एक जो बड़े जो रसूखदार लोग हैं, जो बिजनेस हाउसेज हो गए हैं, चाहे पेट्रोल पंप्स हो गए हैं, आलिशान मॉल्स पे, जो आलिशान मॉल के जो चाहे वहाँ पे जाके जो भी वहाँ पे बिजनेस जाके रन होता है, तो उन पे जाकर जो है ये जो सेस है वो लगाया जा रहा है। तो ये जो अगर आप प्रोसेस देखोगे तो सिर्फ ये वाला है कि अमीरों से लेना है और गरीबों को देना है। तो जहां तक अगर हम बात करते हैं एक
अगर हम प्रणाली की बात भी करते हैं, जो हमारा जो इकोनॉमिक प्रोसेस भी रहा हुआ है सिंस इंडिपेंडेंस, तो एक समाजवाद का रहा हुआ है। तो कहीं न कहीं जाके जो सरमाएदार हो गए हैं, जैसे जो कैपिटलिस्ट हो गए हैं, तो हमेशा से देखिए ये चीज़ रही हुई है कि इन्हीं का ही जाके रसूख हमेशा से रहा, इन लोगों ने ही जाके तिजोरियाँ भरी हुई है। लेकिन ख़ैर यहाँ पे जाके मैं चीज़ इस तरह से जाके कहूँगा कि ये कहीं न कहीं जाके एक जो रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन का जो प्रोसेस हो गया है, उसी पे ही जाके जो चीज़ों को यहाँ पे चलाया जाएगा। और एक चीज़ ऐसे भी हो गई थी कि देखिए मैं तो इतना भी कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि चिराग सबको मैसर हो, ये आरज़ू है मेरी। तो मैं इसी ही तर्क पे जाके बात करूँगा कि चाहे मॉल हो गया है, चाहे मल्टीप्लेक्सेस हो गए हैं, सिर्फ़ मात्र ₹1 का जो है, यहाँ पे जो सेस है, जो वो जाके अगर वो देखिए वो जो लगाया जाएगा, उससे जो है एक आम आदमी हो गया, गरीब आदमी हो गया, उन्हीं लोगों के जो घर है, वो जाके रोशन भी होंगे। तो यहाँ पे रोहिता जी, जाके जिस कोई तरह और से समाधान है राजस्व बढ़ाने के लिए हर बार सेस क्यों लगाया जाता है, या ये बढ़ाने का ही और राजस्व बढ़ाने के 100 तरीके होते हैं? देखिए, मैं आपको ना इस चीज़ को लेकर जो है अगर आप केंद्र सरकार का भी जाके देखोगे, केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रिया रही हुई है, तो अगर आप उस पे भी जाकर देखोगे कि ख़ास तौर पे जैसे अभी आपने पिछले कल में जाकर देखा कि अभी जो हमारे जो राजेश भाई हैं, इन्होंने तो बल्कि 3-4 दिन पहले ही जाके भविष्यवाणी कर भी दी थी और हो भी रही, ये चीज़ें दिख भी रही थी कि जो पेट्रोल डीज़ल पे जाकर एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी ये लगाई गई है। तो जब भाजपा की मैंने आपको कहा ना कि ये जो है, ये सभी लोगों पर नहीं है, ये आम आदमी पर नहीं है, ये सिर्फ़ मात्र जो है कुछ चुनिंदा जो व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हीं लोगों से जी। जाके लिया जाएगा। तो इस पे मुझे लगता है कि किसी भी तरह की कोई एक बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं, कोई ₹3 जैसे आपने देखा कि जो डीज़ल पेट्रोल की जो कीमतें हैं, उसका असर तो हर एक व्यक्ति पे जाके होगा। जी। देखिए जो एक छोटा व्यवसायी, चाहे छोटा व्यापारी हो गया, चाहे एक किसान हो गया है, जो इवन जो छोटा-सा मोटरसाइकिल जो एक मोटरसाइकिल पे चलाता है, चाहे छोटी मोटर चलाता है, जिसके लिए पेट्रोल की आवश्यकता रहती है, डीज़ल की आवश्यकता रहती है, तो वो कहीं न कहीं जो कल जाके चीज़ है, उसे पूरा देश जाकर आहत जी, होगा। जी। तो ये जो प्रदेश बिल्कुल। सरकार ने जो एक इसका एक जवाब एक ले जो लेते संज्ञान हैं। करण नंदा हमारे साथ जुड़े हैं। जी। नंदा जी, फिर हिमाचल में तो चलो सेस बढ़ गया ₹1, पेट्रोल डीजल सीधा ₹3 बढ़ा दिया गया। जो कहा जा रहा था कि बंगाल इलेक्शन के बाद बढ़ जाएगा, वो बात कहीं ना कहीं यथार्थ हो गई फिर। ये तो हिमाचल ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, सैंक्शन हो चुकी है और ₹5 सेस जो है वो हिमाचल के अंदर लगाने की तैयारी में है ये। तो कुल मिला के जब अगर देखा जाएंगे तो ₹5 सेस अगर ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाएंगे तो वो ₹5 कीमत बढ़ने के बाद जो है वो पेट्रोल का रेट कहाँ जाएगा। वर्तमान स्थिति तो अभी सेस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये अभी की आदत नहीं है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है तकरीबन 18 प्रकार के सेस लग रहे हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थान टैक्स वो सेस लग रहा है, मोटर वाहन पर सेस लग रहा है, गऊ विकास निधि सेस है, उसके बाद एम्बुलेंस सेस फंड है, उसके बाद कोविड सेस है, मिल्क सेस है, प्राकृतिक खेती सेस है और दूध उपकर सेस है, मिल्क सेस और पर्यावरण सेस है और ये लेबर सेस है। ये सारी की सारी इसी सरकार ने जो है सेस लगाई है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सेस की सरकार बन के रह चुकी है और अभी जो इन्होंने ₹1-1 बढ़ाया है, चलो अमीर जो है उनके ऊपर तो टैक्स लगता ही है, पर उसको जो है अल्टीमेटली जो है कंज्यूमर से ही लिया जाता है। तो कुल मिला के जो है महंगाई दर तो हिमाचल प्रदेश में इससे भी ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाले, जिस प्रकार से नेशनल बढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के जो है ये डिसीजन जो है इनको सोचना है कि सेस जो है अभी इन्होंने पास कराया है। अभी आप शिमला आइए हमारे पास, ठीक है, शिमला में इनका जो ₹1000 का परमिट था, इन्होंने ₹5000 का परमिट कर दिया है और उसका जो फाइन जो 5000 का था वो 15000 का कर दिया है। तो हर चीज में अगर ये इतनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, अगर ये 500-500 गुना 100-100 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो हिमाचल की जनता जो है वो ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो कुल मिला के जो है ये महंगाई वर्तमान हिमाचल प्रदेश में जो है वो दुगनी गति से बढ़ती दिखाई दे रही है। राजेश चान्ना भी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। चान्ना जी, अलग अलग तर्क दोनों पार्टियां दे रही हैं, एक दूसरे को जस्टिफाई किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी? सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि एक ही बार लगा दो जो लगाना है भाई। आप मिल्क पे लगा चुके, वाटर सेस पे भी आपने जोर लगाया, वो तो कोर्ट में आप नहीं कामयाब हुए। इलेक्ट्रिसिटी पे भी लग गया। मैं भी डॉक्टर हूं, मेरे ऊपर भी ये सेस लगा है, तो मैंने अभी अपनी लाइट ऑफ कर दी है, क्योंकि ₹1 यूनिट सर ये मामूली रकम नहीं है। मान लो मैं 1000 यूनिट कंज्यूम करता हूं तो ₹1000 मेरा बिल बढ़ेगा, ₹1 पर यूनिट है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आप ठीक है बढ़ाइए, पर आप ये तो देखिए कि पहले हमारी आर्थिक स्थिति हमारे देश की खत्म होती जा रही है। कल मैंने भविष्यवाणी की थी पेट्रोल डीजल, ये तो मुझे खुशी इस बात की कि सिर्फ ₹3 बढ़े,
मैं तो शायद उम्मीद ये लगा के बैठा था कि 10-15 रुपए से कम इस बार नहीं बढ़ेंगे, पर चलो 3-3 रुपए बढ़े हैं, कल ही बोल दिया था मैंने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ही बार मार दो, अल्टीमेटली तो देखो गरीब मारी होनी होगी। मैं डॉक्टर हूं, मेरी अगर 300 फीस है, मेरे खर्चे बढ़ेंगे तो मैं फीस 400 कर दूं, तो किस पे बोझ पड़ेगा? मेरे मरीज पे, मतलब उपभोग कंज्यूमर पे पास ऑन होगा। तो ये चीजें हैं सर, अल्टीमेटली तो गरीब मारी होनी होनी है। और इस देश को ये वर्तमान कांग्रेस सरकार और सेंटर में भाजपा सरकार लाइनों में लगाने के लिए मजबूर कर रही है, गरीबी की ओर धकेल रही है। और बहुत जल्द एक और भविष्यवाणी भी आज मैं कर देता हूं, हमारे देश की जो पावर्टी जिसको बोलते हैं ना, पावर्टी इंडेक्स, अब देखना किस तरह से ऊपर जाएगा, ये आप देखते जाना इसी थोड़े क्राइसिस के बाद। ये भविष्यवाणी भी देख हमारी लेते हैं। पावर्टी जो है जी रोटा जी, जिस तरीके से अब होटल, क्योंकि सीजन आ रहा है, अब गर्मी में तमाम सीजन आएगा, टूरिस्ट पहुंचेगा, तो होटल वाले तो पास ऑन कर देंगे आगे जितना भी पर्यटक आएगा। आप कह रहे हैं 1 रुपया कम है, लेकिन जब वो इस गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं पास ऑन उस टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी फर्क पड़ेगा? मल्टीप्लेक्सेस हो गए या बड़े, जिस तरह यही कह रहे हैं कि हमारा प्राइवेट क्लिनिक है, हम लोगों को पास ऑन कर देंगे, तो अल्टीमेटली तो लोगों की जेब से जाना है। देखिए, ऐसा है कि जो अगर आप देखेंगे, जो शॉपिंग मॉल्स हो गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस हो गए हैं, चाहे 5 स्टार होटल्स हो गए हैं, तो ये अगर आप इनका जो रेवेन्यू जनरेशन अगर आप उसको देखेंगे तो वो करोड़ों में जाकर होता है। तो 1 रुपये प्रति यूनिट का जो बोझ है, वो मुझे लगता है कि देखिए उनको उठाने में किसी तरह की मुझे कोई इस तरह की परेशानी नहीं दिखती है। तो दूसरी बात हो गई है कि जो हालात अगर आप जाके देखोगे, जो किन सिचुएशंस में जाकर जो है ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, केंद्र सरकार अगर जो प्रदेश का जो पैसा है, जो प्रदेश की जेब में आना था, अगर वो पैसा ना काटती, तो मैं आपको सही कह रहा हूँ कि जैसे अभी जो नंदा जी ने ही कहा कि न जाने कितनी तरह के जो सेस हो गए हैं, चाहे अभी राजेश जी ने भी कहा, तो ये जो स्थिति हो गई है, मैं आपको बिल्कुल आपके टेलीविजन के माध्यम से कह रहा हूँ कि यहाँ तक जो है जो हालात नहीं पहुंचते। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मार जाके पड़ी हुई है, ये अगर आप देखोगे कि जो आप पास ऑन वाली बात कर रहे हैं ना, तो ये पास ऑन जो है ये केंद्र सरकार ने किया है। तो पास ऑन ऐसे ही हुआ कि उन लोगों ने जाके पैसा रोक दिया, तो एक जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको मजबूर कर दिया कि आप कुछ इस तरह के जाके स्टेप्स लो, जिससे जो है आम आदमी पे जाकर आपको कहीं ना कहीं जाकर जो आहत हो, जाहिर सी बात है हर चीज का एक रिपल इफेक्ट होता है, तो उस रिपल इफेक्ट में जाकर जो है हर एक वर्ग जो हो गया है उसको जाके वो कहीं ना कहीं पहुंचता है, उस तक जाके वो जो पीड़ा होगी, दर्द होगी, उस तक जाके पहुंचती है। जवाब ले लेते हैं करनंदा से। करनंदा जी, फिर बात घूम फिर के आरडीजी पे आ जाती है, बाकी चीजों पे आ जाती है। सेंट्रल सरकार हाथ नहीं पकड़ रहा हिमाचल का, बार बार कहा जाता है, जो मिलता था वो भी बंद कर दिया। आरडीजी के ऊपर तो ये डिस्कशन थी नहीं, पर फिर भी आरडीजी जो है अकेले हिमाचल प्रदेश की बंद नहीं हुई है। और फाइनेंशियल कमीशन ने जो है पहली इंडिकेशन दे दी थी, और जयराम ठाकुर जी की सरकार ने भी जो है वो विधानसभा में बता दिया था कि आरडीजी अब नहीं मिलेगी। उस टाइम मुख्यमंत्री जो थे विधायक थे, और आरडीजी के ऊपर जो है उसके एवज में अभी जो हिल्स के लिए जो फंड दिया गया है उसको जो है उसकी लगातार कॉम्पनसेशन आ रही है। अगर आप बात करें तो अभी भी वर्तमान स्थिति में अगर आप देखें तो 15,000 20,000 करोड़ से ऊपर जो है वो केंद्र सहायता जो है हिमाचल प्रदेश को मिल रही है, और हर विभिन्न मदों के अंदर मिल रही है। चाहे किसकी बोल रहे हैं आप रोटा जी? जो केंद्र सरकार ने जो प्राइड ऑफ हिल्स के नाम से जाकर जो स्कीम चलाई थी, वो जो पैसा दिया गया है वो लोन है, वो सरकार को वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट मतलब कि उसका जो टेन्योर है लंबा है। अभी 9,000 करोड़ के इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो सरकार को दिए गए हैं। अगर ये ओपीएस ना लागू करते तो शायद सिचुएशन बेटर होती। ओपीएस तो इन्होंने लागू करी। एनपीएस का जो पैसा था उसके अगेंस्ट जो है हर साल 1750 करोड़ का जो है इंटरेस्ट फ्री लोन मिला करता था, वो हिमाचल प्रदेश ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। तो इस प्रकार से कभी जिद और हटी जो मुख्यमंत्री जी की होती है, उसमें ऐसा लगता है कि कहीं जो है वो निर्णय ऐसे ले लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं होते हैं। उसके बाद वो भी सोचते हैं कि शायद ये ना हो। उसके आप देखिए ओपीएस के बाद खुद विकल्प दे के आए हैं कि एनपीएस में चले जाइए, इसमें चले जाइए, और फाइनेंशियल सेक्रेटरीज भी प्रमोट कर रहे हैं। तो पहले जो है वो केवल मात्र जो चुनाव देने के लिए आपने प्रदेश की स्थिति बिगाड़ दी, और अब जो है चुनाव हट गए तो उसके उपरांत जो है अब आप आत्मनिर्भर हिमाचल की आड़ में जो है वो महंगाई बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भूषण जी, एक सवाल क्योंकि ये निकल के भी आया है, ये भी आप इसमें जवाब मैं चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है और खुद भी काफिले में गाड़ियाँ कम कर दी हैं, खर्चे कम हो रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो ऐसे खर्चे कम करके भी राजस्व बचाया जा सकता है, सेस लगाने की। देखिए, मैं आपको ना इसमें ना एक चीज़ बता दूं नितिन जी, कि
जो आपने जो एक वीडियो देखी हुई कल, बहुत ज्यादा वायरल हुई वीडियो, कि उसमें मोदी जी जो है वो जो 2 गाड़ियों का जो सिर्फ मात्र 2 गाड़ियां ही उनके साथ जाकर है, जिसमें वो जा रहे हैं, वो जो एरिया हो गया है 5 किलोमीटर तक, उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया, सिर्फ और सिर्फ उस 10-15 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए। सिर्फ इतनी चीजें दी हुई है। और उन्होंने कहा था कि आपको जो है यात्राएं नहीं करनी, आप जो है खुद तो मोदी जी 5 देशों की यात्रा में जाके, अब तो चलो खैर समर से तो समर हॉलीडेज में जाके निकल गए हैं मोदी जी खुद भी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर जाते भी हैं, तो मैं आपको सही बताऊं, वो तो एक बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि वहां पे जाके हुआ क्या, किस तरह की बात हुई, क्या इन्वेस्टमेंट वो कंट्री के लिए, अपने देश के लिए लेकर आए, तो उस तरह की जाके कुछ बातें बताएं, तो हम उसका मतलब समझे भी, लॉजिक उसका जाके समझे भी। किसी भी तरह की चीजों से जो केंद्र सरकार हो गई है, उन्होंने कोई भी चीज क्लियर अभी तक नहीं की है। अब वैसे तो आपने देखा भी होगा कि मोदी जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कि और कितनी वो तो मुद्दा शर्म की अलग है, बात है कि पैसे बचाने वाले मुद्दे। करण जी ये नहीं, कह रहे हैं मैं- कि प्रधानमंत्री जो अपील किया उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्या लगता है उससे राजस्व वही बच कह सकता रहा है? कि केवल मात्र एक नकारात्मक इमेज जो है वो क्रिएट करना ठीक नहीं होता है। आप देखिए, ऑब्वियसली जब गाड़ियों का कारकेड कम होगा, खर्चे कम होंगे, आप जो है वो उसके अंदर से कटौती होएगी, तो निश्चित रूप से फर्क तो पड़ेगा ही। आप सेविंग्स इज इक्वल टू मनी अर्नड एंड मनी अर्नड इज इक्वल टू नेट सेविंग, तो इनके फिनोमेना के साथ चलना ही पड़ेगा। अगर 2 पैसे वो बचाने का प्रयास करे तो आप करने दीजिए ना, आप यहाँ पे भी करिए प्रयोग। अब इनके जो है यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के जो है यहाँ पे डीजल और पेट्रोल के करोड़ों के भुगतान जो है अपने उपक्रमों का नहीं कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे सिविल सप्लाई को इन्होंने जो है लिकर टेंडर्स दे दिए, 2.5 करोड़ का घाटा हो गया सिविल सप्लाई को, केवल मात्र जो है वो लिकर ट्रेड में, जो इन्होंने जबरदस्ती जो है सिविल सप्लाई के ऊपर ठोका है। तो मैं आपको सीधा ये बताना चाहता हूँ कि कुल मिला के जो है ये अपनी जेब में सिर्फ टोपी घुमाने का काम है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। 2.5 करोड़, और ये सिविल सप्लाई खुद बोल रहा है कि अब जो है 30 करोड़ के घाटे के आगे जाने वाले हैं, केवल मात्र एक लिक्विड ट्रेड की वजह से। तो इस प्रकार की नीतियां अच्छी नहीं है, अपने अंदर भी देख रहे जरा आप। डॉक्टर राजेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपने बातें सुनी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी अपील कर रहे हैं, और क्या राजस्व बचाने के और तरीके ढूंढे जा सकते हैं बदस्पद कि हम सेस लगाएं हर चीज पर जाकर? देखो, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। अब जैसे ज्वेलर्स की परसों ज्वेलर एक आए थे, तो हमने उन्होंने भी ये बात बोली कि हमें कोई विकल्प तो देते। आपने सीधा अपील कर दी कि 2 साल तक गोल्ड नहीं खरीद। तो हम यही कहते हैं कि आपका जो इससे निकलना, देखो कल मैं यशवंत सिन्हा जी को सुन रहा था, वो हमारे देश के 2 बार के वित्त मंत्री रहे हैं वाजपेयी के समय। वह भी ये कह रहे थे कि ये मोदी एंड टीम ये क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पाएगी। उनका इंटरव्यू था, कल मैंने पूरा सुना। वह कह रहे थे, कहते हैं इनका सिस्टम ठीक नहीं है, इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये मिस मैनेजमेंट है, इसमें ये जो क्रूड ऑयल है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आना था, वहां दिक्कत होगी, इसलिए वो चीजें तो सामने ही है सबके। सर देखो, वो तो दिख ही रहा है, पर ये चीजें तो उस दिन से शुरू हो गई थी ना जब युद्ध शुरू हुआ, तो तब तो इलेक्शन की वजह से चुप बैठे रहिए। हम लोग तो देख रहे थे कि क्रंच हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है। मैंने एलपीजी बुक कराया, मुझे 1.5 महीने से मैं तड़प रहा हूँ सिलेंडर के लिए, और उनको फोन करो तो बोलते हैं जी 25 दिन से पहले बुक नहीं होगी। यहाँ ये बयान देते हैं कि कोई यहाँ पे किल्लत ही नहीं है। मैं गाड़ी में रोज पेट्रोल फुल कराता था इसी चक्कर में कि मुझे पता था बढ़ेगी, और वो बढ़ गई। तो देखो, आम आदमी, हम भी मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम भी बचत करने की कोशिश करते हैं। और हम अगर प्रोफेशनल भी है, आज हमारे ऊपर डंडा पड़ा है, चलो कोई बात नहीं, वो भी हम सह लेंगे, पर इस देश की मिडिल क्लास गरीब जनता, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सराफा कारोबार में भी पीछे 50 लाख कारीगर हैं, जो उसमें लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ सारे करोड़पति बंदे नहीं है। और आज भी इन्होंने देखो होटल इंडस्ट्री पे झटका दिया है, और हमारा तो ये प्राइम इंडस्ट्री है। होटल इंडस्ट्री जो है, दैट इज अ प्राइम इंडस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसके ऊपर 1 रुपया सेस लगाया। तो अभी रुक सकते थे ना, पता है जब सेंटर से रोज बिल्कुल जवाब लेते हैं। रोटा जी, सवाल घूम फिर के वही आ रहा है कि सेस लगाने पर होटल इंडस्ट्री, इन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक की बात कर दी, चलो पेट्रोल डीजल पे तो हम बात कर ही रहे थे। तो क्या अब, क्योंकि सेस जिसकी ठीक है राजस्व बढ़ाना है, तमाम चीज़ें हैं, अब ये एक और चीज़ बात जो कही जा रही है, जैसे नंदा जी कह रहे थे कि उससे विडोड जब सेस लग जाएगा तो 5 रुपये और बढ़ जाएगा पेट्रोल, तो और डबल महंगाई नहीं हो जाएगी फिर? नहीं, देखिए वो जो है वो एक अपर लिमिट है, जो 5 रुपए वाली बात कर रहे हैं, उसमें तो सिर्फ अभी जो देखिए जो बात, वो तो सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट है 5 रुपए वाली। अब आमतौर पे तो उस पर जाके 20 पैसा या 50 पैसे के आसपास ही जाके जो उसका जो सेस हो गया वो जाके रहेगा। और दूसरी बात है, वो जो है वो आपका जो
देखिए लिमिट तो है, लेकिन उसके ऊपर जो ये हो गया ना आपका, जो लगना है, जो और जिस पे जाके लगना है वो हाई स्पीड जो डीजल पेट्रोल है उसी पे जाके लगना है वो तो। आप नोटिफिकेशन पढ़िए, मैं आपको भेजता हूँ। जी नंदा जी, नहीं मैं नंदा जी क्या आप उसको जाके ये देखें कि सेस लगना जो किसके है, ऊपर है वो। बिल्कुल जिस तरीके से कह रहे हैं कि सिर्फ हाई स्पीड पे लगेगा, तो क्या नहीं, बाकी जो देखिए, सेस मैं है आपको वो उनका कितना notification प्रभाव copy रहने वाला है? भेजेंगे। इट इज क्लियर कि उसके अंदर डीजल और पेट्रोल के ऊपर इन्होंने सेस का एक ब्रैकेट खोल दिया है। अब लगाएंगे कितना, धीरे धीरे लगाएंगे, बढ़ा के लगाएंगे, वो इन पे डिपेंड करता है। पर मुख्यमंत्री की गति इतनी की जल्दी लगा देंगे। नोटिफिकेशन कल गवर्नर वो पेट्रोल और आप डीजल सेस में भी केंद्र ऐसा ही होने सरकार वाला का है। देखो, पेट्रोल सेस डीजल केंद्र भी सरकार धीरे का धीरे देखो, बढ़ाएंगे। अभी 3 रुपए बढ़ी है, अभी आप देखते जाओ। वो केंद्र ये भी सरकार धीरे ने धीरे यही सेंटर करना से है। बढ़ती जाएगी, यही करना है तो भैया राजीव धीरे धीरे। डबल मैं तो आज रात को सोता हूँ ना, तो सुबह उठ के देखता हूँ कि देखो क्या महंगा हुआ, के लिए भी अच्छा होगा। क्या झटका लगा हमें। रोज मुझे यही होती है इंट्यूशन कि अब कल क्या नई नोटिफिकेशन आने वाली, और वही हो रहा है। और दुख इस बात का है कि आज हमारी हिमाचल सरकार ने भी हमें थोड़ा सा झटका दे दिया। देखिए ये बात कहना बहुत बढ़िया है कि ये भी बड़ी एक, आप देखिए ना कि बड़ी दिलचस्प बात है कि गाड़ियां कम चलेगी तो उसमें जो पर्यावरण में सुधार होगा, एक ही वही अच्छा हो जाएगा। इस तरह के भी लॉजिक जो अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पे भाजपा के ही लोग दे रहे हैं। हालांकि अगर आप पूरा मुद्दा देखोगे ना, ये जो डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे, इस मामले में जाकर इसको असल में आप देखोगे कौन सी बात छुपाई जा रही है, वो है पेपर लीक की। पेपर लीक पे तो कोई बात ही नहीं वो कर रहा अलग है। मुद्दा, जो नीट का पेपर लीक आज हुआ है, सेस का मुद्दा है तो क्योंकि मुद्दा मैं आज सिर्फ सेंटर में ही बढ़ा है और बड़ा फिर प्रदेश में भी बिजली का बढ़ा है, दोनों तरफ वहां से मार पड़ी। फिलहाल समय आगे इजाजत नहीं दे रहा। रोटा जी, नंदा जी और डॉक्टर चांदनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चर्चा में जुड़े। तो हिमाचल प्रदेश में महंगाई का डबल अटैक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पेट्रोल डीजल तो पूरे देश में बढ़े हैं, लेकिन हिमाचल में एक अतिरिक्त बिजली सेस लगाया गया है। 10 श्रेणियां बनाई गई हैं, इसमें मॉल से लेकर पेट्रोल पंप से लेकर प्राइवेट क्लिनिक तक भी शामिल हैं, उनको एक्स्ट्रा सेस देना पड़ेगा। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत।